Good morning, students. How are you? I hope you all are excited for today's topic, right? And you already read the whatever we will study today, right, from the book. Yesterday we learned how we have to chew our food and what is benefit of it, right? It mixed with food is mixed with our saliva and it become a more smooth and soft and too easy to digest, right? Then next we learned yesterday about the digestion, how take place in our body, and when we eat food it go how food path of food in our body, right? We also seen one video also, right? So I think it is clear, more clear. Then we learned also what happen when we are hungry, right? And Neetu was given a glucose drip. We learned about glucose and glucose drip also, right? And some question answers we discussed today. I will send the question answer up to this glucose drip. Okay. Now today's topic is Martin's window, right? I think it is too much interesting if you already read it, right? अगर आज आपने ये पहले से ही पढ़ लिया है तो आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट। हम जो अभी आजकल सोच रहे हैं, जो देखा है, सुना है, उससे ये कुछ अलग है। हम उसको बिलीव न कर सके ऐसी चीज़ है इसमें, राइट? But student, I want to tell you this is true story, not a assumption वाली story नहीं है ये. It is true story. Okay, let us start. Martin's window. First of all, here given one poem, that is Martin's window. Here's an old story. It seems too funny. Funny लगेगी ना, because वो विंडो कहाँ पे दिखाई है? इट इज़ इन द टमी, राइट? देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. दिस फर्स्ट स्टैंजा इज टेल कि एक ये स्टोरी हम पढ़ने वाले बहुत पुरानी है, बट कैसी है? फनी है. क्यों? क्योंकि ये स्टोरी है किसकी? किसी के टमी के अंदर क्या है? विंडो है. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट right in the stomach. It bled a lot. Actually मार्टिन जो है वो उसको किसी से इंजरी, शॉट मतलब गोली लगी थी एक्चुअली में, ठीक है? बिकॉज ही इज़ अ सोल्जर. तो उसको कहाँ पे गोली लगी थी? इट इज़ ऑन द स्टमक ओनली, राइट इन द स्टमक. इट ब्लेड अ लॉट, ठीक है? The wound slowly healed and was covered by skin. जो wound थी, लगा हुआ था, wound जो लगा हुआ था वो वाला पार्ट स्लोली क्या हो रहा था? ठीक हो रहा था, healed. And was covered by skin. वो किससे कवर हो गई थी? स्किन से कवर हो गई थी. But the hole was still there. You could peep right in. बट वहाँ पे क्या था? एक छोटा सा होल अभी भी था. यू कैन प्रेस इट. ओके. देन ओह व्हाट अ चांस फॉर अ डॉक्टर टू स्टडी. ये जो होल रह गया था तो डॉक्टर के पास क्या था? अच्छा चांस था स्टडी करने के लिए. ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं या उसके बारे में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस था स्टडी करने के लिए. व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. फूड का अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? द स्टोरी सीम्स ऑड
बट इट्स रियली ट्रू, है ना। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है हमें सुनने में, बट इट इज़ ट्रू, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। ये जो मार्टिन के स्टमक की सीक्रेट थी, मतलब कुछ अलग बात थी, वो हमें, आपको, सबको बहुत हेल्प हुई है इससे, है ना। तो इस पोयम इज़ ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल एंड रिटन बाय राजेश उत्तासी। ये एक्चुअली इसका नाम है राजेश उत्साही एंड दिस रिटन इन अ हिंदी ओनली। यहाँ पे आपको दिखाया है चकमक अगस्त 1985। ये पोयम चकमक करके एक मैगज़ीन आता था इन 1985। उस मैगज़ीन में से दे टुक अप एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल। ओके, I will show you Hindi version of this poem also. Let us see that version also. देखिए, see students, this page of that magazine Chakmak, right, which is published in August 1985. Okay, see this magazine in a Hindi, right? It is Indian magazine and it is written in a हिंदी। कहानी खिड़की वाले पेट की, राइट। जो हम स्टोरी अब नेक्स्ट में अभी हम पढ़ने वाले हैं, यही स्टोरी इसमें दी है। ये स्टोरी हम आज अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, दैट आई विल गिव यू, यू कैन रीड एट योर होम बाय योर ओन, राइट। इट इज़ इंटरेस्टिंग इन हिंदी ऑल्सो, राइट। सो आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन हो जाए। और ये स्टोरी ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं है, दे कन्वर्टेड फ्रॉम दिस ओनली, राइट। सो लेट अस रीड दैट पोएम। सी यहाँ पे साइड में बॉक्स में एक पोएम दी है जो हमने इंग्लिश में रीड की, सेम पोएम यहाँ पे उन्होंने हिंदी में है। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन बेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ओके, बहुत अच्छी पोएम है ना, बहुत अच्छे से लिखी है। दिस अबाउट दिस मार्टिन्स विंडो स्टोरी के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। और इसी पोएम का ट्रांसलेशन हुआ है, ये पोएम से यहाँ पे लिखा है राजेश उत्साही, राइट। दिस इज़ रिटन बाय राजेश उत्साही और इट इज़ इन 1985, राइट। सो ओल्ड, इसलिए आपको ये पेज भी ऐसा अजीब दिख रहा है। यहाँ पे पिक्चर दिखाया है थोड़ा सा कॉमेडी वाला, बट वो भी क्लियर नहीं है, राइट। बट वी जस्ट हैव टू लुक दैट
कैसे इन्होंने अपनी बुक में पुराने में से बुक स्टोरी एंड पोएम्स ली है. इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड फॉर नॉलेज भी अच्छा खासा मिल रहा है, राइट. सो बैक टू अवर बुक. यस, सो सी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है राजेश उत्साही एंड दिस इज़ फ्रॉम चकमक अगस्त 1985. नाउ नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं. जो ओरिजिनली एक्चुअली स्टोरी है उसके लिए उन्होंने एक पोएम जनरेट की है जो हमने पढ़ी दोनों जगह पे, राइट. नाउ दिस इज स्टोरी इन इंग्लिश, हिंदी यू कैन रीड बाय योर ओन. सेम ही स्टोरी है, जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. सो स्टोरी अ स्टमक विथ विंडो, खिड़की वाले पेट की, राइट. In the poem, you read about soldier called Martin, right? मार्टिन के बारे में था वो. मार्टिन की पूरा पोएम में भी हमने उसका नाम सुना, right? In 1822, he was 18 years old and was very healthy. In 1822, it is too old, right? तो उस टाइम पे he is young, of the age 18 year and healthy, very healthy. When he was shot, he got serious hurt. उसको गोली लगी तब उसको क्या लगा, बहुत सीरियस लगा था, right. At that time Dr. Beaumont, actually Beaumont, right. Dr. Beaumont was called to treat him. एक्चुअली उन्होंने ये स्टोरी आप रीड करोगे हिंदी में तो वहाँ पे वर्ड बोमॉन्ट लिखा है, ठीक है. एंड दिस यहाँ पे स्पेलिंग है ब्यूमॉन्ट. सो हिंदी में दे राइट बोमॉन्ट बट वी विल रीड ब्यूमॉन्ट, राइट. कोल्ड ट्रीट हिम. एक्चुअली ये जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे वो आर्मी के डॉक्टर्स थे, सर्जन थे, राइट. आर्मी में जो सोल्जर हर्ट होते हैं, मतलब उनको लगता है करता है तो उनके लिए कुछ स्पेशल डॉक्टर्स रखे होते हैं. तो उसमें से ये एक डॉक्टर थे तो उनको बुलाया गया, राइट. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट अ ड्रेसिंग. उसको जहाँ लगी थी उसको क्या किया, वो वुंड को क्लीन किया एंड ड्रेसिंग किया. आफ्टर 1.5 years the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. उसका जो wound था पूरा ठीक हो गया था एक्सेप्ट थोड़ी सी जगह के लिए. He had a big hole in his stomach. उसके जो स्टमक वाला पोर्शन था वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा होल था. The hole was covered with loose flap of skin. जो होल था वो पूरा ऊपर से ढका हुआ था एकदम लूज़ वाली स्किन से, ठीक है. न्यू स्किन आ जाती है कहीं पे भी हमें लगती है वहाँ पे, तो वैसे ही इसके ऊपर स्किन आ गई थी बट होल ऐसा का ऐसा ही था, पूरा कवर ऊपर से सिर्फ ढका हो वैसा था. लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल. उन्होंने उसको कंपेयर किया है विद द वॉशर इन द फुटबॉल. फुटबॉल में हवा भरने के लिए एक छेद होता है, होल होता है, सेम टू सेम उसके ऊपर वॉशर लगा होता है. एक प्लास्टिक का रबर बैंड जैसा, रबर का वो स्मूथ वॉशर लगा होता है जो हम दबाते हैं तो उसके अंदर वो पिन डाल के हम हवा भर सकते हैं. सेम टू सेम यहाँ पे वॉशर की तरह उसकी स्किन ऊपर कवर हो चुकी थी. प्रेस द स्किन यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक. स्किन को प्रेस करेंगे तो मार्टिन का स्टमक खुल जाता है. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. सिर्फ प्रेस करने से स्टमक नहीं खुलता था बट क्या हो सकता था, डॉक्टर उसमें से खाना निकाल भी सकते थे यूजिंग ट्यूब, है ना. उनकी जो ट्रीटमेंट करने की ग्लास के जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, यूजिंग दैट इक्विपमेंट्स दे कैन टेक आउट फूड फ्रॉम स्टमक ऑफ मार्टिन. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. उसको डॉक्टर को क्या मिला, जैसे खजाना मिल गया, राइट. उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, उनको कुछ अच्छा मिला कि भाई कुछ उसमें रिसर्च हो सकता है ना.
Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Sorry, मैंने वापस से रीड कर दी, सॉरी. Can you guess how much time he spent on doing different experiment on this stomach? आपको क्या लग रहा होगा उन्होंने कितने टाइम निकाला होगा ये स्टमक? उनको तो खजाना मिल गया, राइट? तो ही डन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टमक. तो कितना टाइम निकाला होगा? उन्होंने निकाले 9 years. ओके, 9 years तक ही डूइंग experiment on Martin's stomach. During this time, Martin grew up and got married. उस ड्यूरेशन में मार्टिन बड़ा भी हुआ और उसके मैरिज भी हुए, राइट? बिकॉज जब उसको लगा था तो वो कितने ईयर का? सिर्फ 18 years का था. तो 9 years उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए. तो वो बड़ा भी हुआ, तो वो मर नहीं गया, वो ज़िंदा ही था, बट और साथ में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी होते रहते थे. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. ठीक है, उस टाइम पे साइंटिस्ट को पता नहीं था कि कैसे खाना अपने अंदर डाइजेस्ट होता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस, लिक्विड मतलब डाइजेस्टिव जूस, हमने कल वो वीडियो में देखा, वो सारे ऐड होते हैं, राइट? जैसे जिससे माउथ से अपने स्टमक में जाता है सारा खाना. इन द स्टमक हेल्प, वो जूस कैसे स्टमक में हेल्प करता है? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, वो सिर्फ खाने को सॉफ्ट एंड वेट बनाने के लिए हेल्प करता है? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, कि वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है? वो सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, साइंटिस्ट के माइंड में, बिकॉज उसका आंसर मिला नहीं था. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टूक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक, वो जो होल था वहाँ से ही टुक आउट सम लिक्विड फ्रॉम द स्टमक. ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू द फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल विथ इट. उसको ग्लास में फिल करके उसमें फूड रखेंगे तो उसके साथ क्या होता है, दैट ही वॉन्ट टू नो, राइट? वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, वो अपने आप खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए ही डिड एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, right? With the help of tube, he took out some digestive juice from the stomach at 8:30 am. सॉरी, तो वो क्या करता है? ग्लास ट्यूब की मदद से ही टेक आउट सम जूस फ्रॉम स्टमक एट 8:30 am. He put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of juice. 10 ml जूस लेके उसके अंदर ही पुट 20 टाइनी पीस, छोटे छोटे पीस करके फ़िश के, जो लोग खाते हैं वो वाली फ़िश, ठीक है, उसको कट करके ही पुट इन दिस 10 ml जूस. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज इट ऑफ अवर स्टमक. ठीक है, जैसे अपने स्टमक के अंदर टेम्परेचर होता है, सेम टेम्परेचर पे ये बाहर उसने ग्लास को रखा विद द पीस ऑफ फिश. व्हेन ही चेक्ड इट्स अबाउट द 30 डिग्री सेल्सियस, वो जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता था. व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, उसने 8:30 AM को रखा था. नाउ ही चेक्ड at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved. जो फिश डाली थी वो क्या हो गई थी? dissolve. Dr. Beaumont tried this experiment with different food item. उसने different food item के साथ उन्होंने ये experiment किया. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digest in glass and in a Martin stomach. वो सेम फूड वो मार्टिन को भी देते थे खाने के लिए
और ग्लास में भी डालते थे। तो फिर वो कंपेयर करते थे कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा, दोनों इसके स्टमक में या फिर बाहर ग्लास में। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। सी यहाँ पे टेबल दिया है उनके ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स देखी है, उसको मार्टिन के स्टमक में कितना टाइम लगा डाइजेस्ट होने में एंड बाहर ग्लास में कितना टाइम लगा डाइजेस्ट होने में। आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सी अनबॉइल्ड मिल्क है तो स्टमक में 2 आवर्स 15 मिनट्स लगता है, तो और बाहर 4 आवर्स 45 मिनट्स, ज़्यादा टाइम लग रहा है बाहर, राइट। तो वैसे ही सारे आइटम्स को मार्टिन के स्टमक में कम टाइम और ग्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट फाइंड आउट किए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। जो सबसे ज़्यादा स्पीड में डाइजेस्ट होता है स्टमक में। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? आपने टेबल में भी वही नोटिस किया? यस, वी नोटिस्ड इट। आवर स्टमक churn the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. ठीक है, अपना जो स्टमक है वो फूड को क्या करता है, चर्न करता है और फिर डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। और डॉक्टर ने एक और चीज़ नोटिस की कि जब मार्टिन उदास होता है, सैड होता है, तब भी खाना डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता। He also found that the juice in our stomach is acidic. वो जो जूस उन्होंने बाहर निकाला था, इट इज़ एन एसिडिक, ठीक है। वो बहुत जैसे एसिड होता है, हम बाहर यूज़ करते हैं जो मम्मी लोग घर में, मोस्टली कुछ जमी हुई बहुत गंदी चीज़ जो हो चुकी है, मोस्टली टॉयलेट या फिर बाथरूम, उसके लिए यूज़ होता है एसिड, राइट, घर में तो वो क्लीन करने के लिए। और मोस्टली लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है एसिड। तो ये जो अपना जूस है स्टमक का, इट इज़ अ एसिडिक। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली? किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, राइट, जब उसने अच्छे से खाया नहीं है या तो उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट। तो उस टाइम पे ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही है, बिकॉज अपने स्टमक के अंदर जो जूस है दैट इज़ एसिड, और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें से एसिड गैस निकलेंगे, तो उसकी वजह से ये हमें एसिडिटी होती है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत फेमस हुआ था और उनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए थे। व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल एंड इन द स्टमक। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को गोली नहीं मारी थी, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। बट नॉट डिड दे वेट फॉर पेशेंट विथ अ होल इन द स्टमक। गोली मारने के बाद उसको होल हो रहा है कि नहीं, उसके लिए उन्होंने वेट भी नहीं किया था। दे यूज़ अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडी। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया था, होल नहीं बट दूसरी एक ऐसी अलग साइंटिफिक थिंग्स वेज सोचे थे जिससे वो अपने बॉडी के अंदर के बारे में जान सके। Did you like the story of Martin, or should we say the story of our own stomach? Yes, it is about our own stomach. Martin का stomach हो या हमारा stomach हो, stomach का system तो same ही होता है। तो it is story of our stomach also, right, कि how it is digested food in our stomach, right। तो हमारे stomach को भी इतना ही टाइम लगता है और हमारे स्टमक को भी हम जब सैड होते हैं
तब डाइजेस्ट नहीं होता है, राइट। तो फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव टू लर्न दैट आवर फूड टेक टाइम टू डाइजेस्ट, और हमें अच्छे से उसको च्यू करके, अच्छे से ऊपर जो हमने च्यूइंग वाला टॉपिक पढ़ा था, अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, जिससे डाइजेस्ट स्टमक में जाने के बाद उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। और जब हम खाना खाते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे उसने एक पॉइंट निकाला है कि व्हेन वी आर सेड आवर फूड विल नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, सो वेन एवर वी ईट फूड वी डोंट हैव टू distract from the food, right? We have to concentrate on food only, so that our food will digest easily and our health will good healthy, right? तो खाना खाने के टाइम पे नो थिंकिंग अदर देन फूड एज वेल एज मोस्टली बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि खाते वक्त हमें बातें नहीं करनी है, खाते वक्त हमें कुछ देखना नहीं है, कुछ ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। जस्ट फोकस ऑन द फूड। हम भी बोलते रहते हैं आपको, टीचर्स लोग भी, खाते वक्त आप लोग लंच टाइम में बहुत सारी बातें करते हो, राइट, आवाज़ करते हो, बट इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमें आवाज़ नहीं करनी है, खाते वक्त कुछ बोलना भी नहीं है, जस्ट फोकस्ड ऑन फूड, ठीक है। अच्छे से उसको देख के समझ के खाओगे तो आप उसको अच्छे से च्यू कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से चबाओगे तो इट विल डाइजेस्ट ईजीली इन द स्टमक ऑल्सो। सो और देखो ब्यूमॉन्ट के अंदर कितना सारा पेशेंट था, उसने कितने साल निकाले ये एक्सपेरिमेंट करने में, 9 years, राइट। तो हमारे अंदर भी इतना ही पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, हमें इतनी उतावल नहीं करनी है कुछ भी काम करने के लिए, राइट। तो उसको अच्छे से ध्यान से और प्रॉपरली करना है, हाँ, बट लेज़ी भी नहीं होना है, बट हमें अपना काम करते रहना है और जस्ट डिस्टर्ब नहीं होना है, राइट। तो दिस स्टोरी इज़ गिव अस टू मैनी लेसन्स कि डाइजेशन के बारे में तो हमें सिखाता ही है, बट हमें लाइफ के वैल्यूज़ के बारे में भी सिखाता है, राइट। तो इट इज़ वेरी गुड स्टोरी, राइट। बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको पता नहीं। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी। एंड वन मोर थिंग, वी ऑल्सो ऑलरेडी लर्नड इन 4th स्टैंडर्ड दैट उस टाइम पे मैंने बताया था, जिस क्लास को मैंने पढ़ाया था उनको पता होगा कि जब डाइजेशन वाला टॉपिक चल रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि वी डोंट हैव टू ईट पिज़्ज़ा रेगुलरली, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं ही खाना चाहिए, बट रेगुलर, रोज़ के रोज़ नहीं खाना है, राइट। और रोज़ के रोज़ खाने के लिए मम्मी पापा से ज़िद भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ये डाइजेशन का टेबल दिया है, वैसे अपने स्टमक में पिज़्ज़ा किसके बने होते हैं? मैदे के, राइट। तो मैदा जो है, ये फ्लोर जो है, उसको डाइजेस्ट होने में 3 days लगते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको फाइंड करना हो तो कहीं से फाइंड करना। एक्चुअली में मेरे नॉलेज के हिसाब से इट टेक्स 3 days, तो 3 दिन तक तो आपको कुछ दूसरा मैदे के आइटम नहीं खानी। अगर दूसरा खाओगे तो ऑलरेडी जो पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सो यू गिवन मोर टू द स्टमक, तो वो अपना डाइजेशन सिस्टम को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा, राइट। तो हमें फूड ऐसे खाना चाहिए कि जो अपने डाइजेशन सिस्टम के ऊपर लोड ना दे, राइट। तो ये जो अपने डाइजेशन के लिए टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से खाना आपको शेड्यूल करना चाहिए, राइट। तो दिस अबाउट द स्टोरी। आई वांट टू शेयर original pic of Dr. Beaumont as well as Martin also, right. I found it also, so I want to share with you. And yes, see students, this is Dr. Beaumont, ठीक है। ये अपने डॉक्टर ब्यूमॉन्ट का, आई थिंक ये ओरिजिनल पिक नहीं है, बट उनकी उस टाइम पे तो कैमरा शायद से नहीं होगा या फिर कुछ होगा दूसरा कारण, बट उनकी पेंटिंग है। उस टाइम पे, ये पुराने ओल्ड ज़माने में क्या होता था
पेंट होते थे, राइट। हमने भी अपने इंडिया में भी बहुत सारे राजमहल या फिर पुराने जो होते हैं वहाँ पे उनके घरों में देखे होंगे, वो अपने उनके पुराने मतलब दादा दादी होते हैं जो सेठ होते हैं, राइट। तो उनकी क्या होती है, पेंट की हुई ओरिजिनल बड़ी सी पेंटिंग रखी होती है घर में, राइट। तो उस टाइम पे ये ट्रेंड था, तो उनकी ये ऐसी पेंटिंग है, राइट। तो दिस इज़ ओरिजिनल ओनली, राइट। ये ऐसे ही दिखते थे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। एंड नाउ नेक्स्ट इज दैट इज़ मार्टिन। दिस इज़ ओरिजिनल पिक ऑफ मार्टिन, राइट, है ना, लग रहा है। ये जो था पहले वाला दिखाया है दैट इज़ इन द यंग एज, एंड सेकेंड वन इज़ इन द ओल्ड एज, बिकॉज उसका जो होल था वो बड़ा ऐसा ही था। देखो यहाँ पे होल भी दिखाया है उसके स्टमक में, स्टमक के पोर्शन पे, राइट। तो ये उन दोनों की पिक्चर है, तो दिस इज़ ट्रू स्टोरी, राइट, दैट्स वाई। See, this is picture of Dr. William Beaumont and Alexis Saint Martin। दिख रहा है आपको, है ना। ये देखो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, उसके स्टमक में से कुछ पाइप जैसा लगाया हुआ है, ट्यूब, एंड उसमें से क्या निकाल रहे हैं, जूस, राइट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, है ना। उन्होंने ड्रेस भी सोल्जर की डाली हुई है, आर्मी की डाली हुई है, राइट। तो दिस इज़ अबाउट द डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का सेशन? खिड़की वाले पेट की कहानी कैसी लगी आपको? आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस स्टोरी एंड आई थिंक यू लर्न मैनी थिंग्स, राइट, अबाउट द स्टमक एंड इट्स डाइजेशन टाइम, राइट। So we learned today too many things, right, about digestion, about patience, about how to eat food, and about this history of Martin's window, right. And I will also share some pages of Chakmak magazine that you can read it, right. So that's all for today. We will meet tomorrow with remaining portion, that is good food, good health, right. See you tomorrow. Thank you.